आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी कि तेहरान के लोग तेहरान खाली कर दें। बहुत बड़ी धमकी थी। आप जानते हैं, आगे चलकर मैं जो भी डेवलपमेंट है उसके हवाले से आपको तफसील से बताने वाला हूं। और जो कुछ इसराइल ने किया और ईरान ने रात भर जो इसराइल का हशर नशर किया, इसराइल को खंडर बनाया, वो भी आगे चलकर आपको बताऊंगा कि जंग में कितनी शिद्दत आ चुकी है, कितनी बड़े पैमाने पर यह मामला पहुंच चुके हैं। अब यह तमाम तफसील आपको मैं आगे चलकर देता हूं, लेकिन मेरी आपसे वही गुजारिश के मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के तेहरान के लोग तेहरान छोड़ दे। तो उसके बाद आपने देखा कि ईरान ने बाउंस बैक किया, उसको जवाब दिया अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप एक मक्कारी के साथ सारी गेम को हैंडल कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन थी तो इन्होंने क्या कहा था कि वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो जंगें नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जैसे ही आए आपने देखा कि स्टार्ट किया टैरिफ की जंग से, और फिर यमन के साथ जंग, और अब ईरान के साथ इतनी बड़े पैमाने पर मामला खराब हो चुके हैं कि ईरान को पहले उसके साथ न्यूक्लियर डील के हवाले से मामला चला रहे थे, लेकिन फिर इसराइल को जो है पीठ पीछे थपकी भी दे रहे थे कि वो ईरान पर हमला करे। इस सारी गेम का यानी मास्टरमाइंड आप जानते हैं कि अमेरिका है। जो सारी कड़ियां जाकर मिलती हैं वो अमेरिका से मिलती हैं। तो अब क्या सूरत हाल है? जो गुज़श्ता रात गुजरी है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो इतनी धमकी दी, G7 कंट्रीज की वो मीटिंग छोड़कर अमेरिका पहुंची और वहां सिक्योरिटी की अहम मीटिंग में उन्होंने शिरकत की। वहां पर बड़ी बातें हुई, बड़े मामला डिस्कस किए गए और तमाम तरह एविडेंस जो इसराइल ने अमेरिका को दिए हैं और अमेरिका की CIA ने इसराइल को फराहम किए हैं ईरान के हवाले से, उस पर बड़ी तफसीली मीटिंग हुई। 1.5 घंटा मीटिंग जारी रही। तो उसके बाद अमेरिकी सदर ने एक बार फिर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी को उड़ाने की या सरेंडर करने की धमकी दी। आप अंदाजा करें कि उसके बाद इसराइल के फाइटर तैयार हुए और उन्होंने जाकर ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी भी की। इसराइली मिलिट्री के लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया, जिसमें कर्नल शादमानी शहीद हुए। तो उनके इस हमले के बाद ईरान ने जो बाउंस बैक किया, ईरान ने जो जवाब दिया, ईरान ने जिस तरीके से ईरान अब इसराइल पर कार्रवाई कर रहा है, यकीन करें पूरे इसराइल में अफरा तफरी है। और ईरान ने जो धमकी दी इसराइल के तेल अवीव और हैफा के लोगों को कि वो फौरी तौर पर तेल अवीव और हैफा छोड़ दे। ईरान ने कहा कि जो वो आगे अभी करने जा रहे हैं, जो वो अटैक करेंगे, ये जो बंकर में सायरन बजते हैं और भागकर चले जाते हैं, ये नहीं बचेंगे। आप अपनी जान की परवाह किए बगैर यहां इसराइल में बैठे हैं, तो आपको खबरदार कर रहे हैं कि फौरी तौर पर तेल अवीव और हैफा को छोड़ दें। एक पैनिक सी सूरत हाल है। और उसके बाद जो ईरान ने मिसाइल अटैक किया, अब स्ट्रेटेजी तो देखें। दुनिया भर का मास्टरमाइंड जंग लड़ने के हवाले से अब ईरान बन चुका है। ईरान से दुनिया सीख रही है कि जंग लड़ी किस तरह जाती है। पहले ड्रोन जाते हैं, फिर बैलिस्टिक मिसाइल जाते हैं,
जिन कंट्रीज में इनको रोकने की कोशिश की जाती है, इनको फिजा में तबाह करने की कोशिश की जाती है, ये वहां से निकलकर जब इसराइल की फिजा में जाते हैं तो दुनिया के टॉप क्लास डिफेंस सिस्टम को फेल करते हुए ये अपने टारगेट पर जाते हैं। और जब बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन जाते हैं तो इसराइल का डिफेंस सिस्टम फिर एंगेज हो जाता है। उसके बाद 20 मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान मारता है और वो सीधे जाकर तेल अवीव हैफा को हिट करते हैं। मैं पूछता हूं इसराइल से, आपके मरीना महल जो हैफा में है उसको क्या बना? आपका मरीना महल तबाह हुआ, मिलिट्री हेडक्वार्टर तबाह हुआ, मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह हुआ, आपकी ऑयल रिफाइनरी तबाह हुई, आपका बिजली का ग्रिड तबाह हुआ। कितनी बड़ी तबाही आपकी हुई और आपके लोग इतनी परेशान हैं, इतनी रो रहे हैं, इतनी भीख मांग रहे हैं, इतनी तरले कर रहे हैं ईरान के कि वो हमले बंद करे। आपने सोचा था कि जिस तरह आप दूसरे कंट्रीज पर चढ़ दौड़ते हैं, जाकर बमबारी करेंगे और वापस आपको रिटेलिएट नहीं होगा, लेकिन अब तो आपने ईरान के साथ पंगा पा ही लिया है। तो ईरान ने आपको दिन में तारे दिखा दिए हैं। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो आप बताने जा रहा हूं। जर्मनी ने ईरान को धमकी दी है। आप अंदाजा करें, जर्मनी भी अब धमकी दे रहा है। बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस, ये तमाम कंट्रीज आपस में लगते क्या है, लेकिन सिर्फ इसराइल को बचाने के लिए सारे इकट्ठे हैं। और इधर मिडिल ईस्ट में आप अंदाजा करें कि कितनी अरब कंट्रीज हैं, 58, 57 कंट्रीज हैं, तो सिर्फ अकेला ईरान, बाकी जो कुछ कंट्रीज हैं वो मजम्मत या बयानबाजी कर देते हैं, बस उसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन डट कर खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि जहां आयतुल्ला खामनाई छुपे हैं उन्हें उनका पता है और किसी भी वक्त उसको टारगेट कर सकते हैं। एक आयतुल्ला खामनाई 80 साल का बुजुर्ग है, वो डट कर लड़ रहा है साउनी ताकतों से। दाद तो बनती है, लेकिन जो ईरान ने गुज़श्ता रात अटैक किया, इतनी टारगेटेड मिसाइल मारे कि उन्होंने जो जाकर तेल अवीव और हैफा में तबाही की, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। तेल अवीव और हैफा की जो फिजा है उसमें स्मोक सा समा है, सांस लेना दुश्वार है, चीखो पुकार है, परेशान है इसराइल के लोग। वैसे इन्होंने जो गजा के लोगों के साथ किया, बूंद बूंद पानी को तरसाया, कितनी जुल्म और बर्बरियत की, वो तो निहत्ते थे। अब ईरान इनका बदला ले रहा है और इनकी चीखें हैं। यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। ईरान पर अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। उनके जो बी बॉम्बर 2 हैं वो उड़ान भर रहे हैं। तकरीबन 3000 से 35 किलोमीटर दूर वो दिगो गासिया समुद्री बेस में इस वक्त मौजूद है। वहां पे आपको पता है कि वहां वारशिप कैरियर पहुंचे हुए हैं अमेरिका के। तो तकरीबन 4 घंटे का सफर बनता है और ये जो न्यूक्लियर सिस्टम है ईरान का, उसको तबाह करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे या खामनाई को मारने की हर मुमकिन कोशिश में है कि किसी तरीके से इसको मारकर मामला को नॉर्मल किया जाए, रेजिम चेंज की जाए और अपना कोई पपेट बिठाया जाए और फिर मामला आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ऐसा तकरीबन अब तक की इतलात के मुताबिक जो मनाजिर इसराइल से आ रहे हैं, जो ईरान से मिल रहे हैं और जो इंटेलिजेंस हवाले से रिपोर्ट्स हो रहा है, ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। क्योंकि
इन्होंने सोचा था कि तकरीबन 10 दिन या 15 दिन ईरान निकाल लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान इस लड़ाई को लंबी लेकर जा रहा है और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है, क्योंकि ईरान के पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, इस्राइल के पास नहीं है। याद रखिए, इस्राइल के पास नहीं है। और अब अगला टारगेट, सवाल यह है कि क्या ईरान इस्राइल के डमोना न्यूक्लियर फैसिलिटीज है जो, उसको तबाह करने जा रहा है? यह मुमकिन है। ईरान ने कहा है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। ये तो ट्रेलर था जो उन्होंने दिखाया है इस्राइल और अमेरिका और दुनिया को। अभी तो बहुत बड़ा वो अटैक करेंगे। इससे साफ जाहिर है कि इस्राइल का डमोना खतरे में है। दुनिया भर के 12 सिक्योरिटी लैब इस ईरान के मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो चुके हैं। आप अंदाजा करें कि हल्के पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन जाते हैं, वो भी कंट्रोल नहीं होते उनसे, वो भी पकड़ में नहीं आते उनसे। तो अब ईरान बेहतरीन क्वालिटी के मिसाइल इस्राइल पर टेस्ट कर रहा है। आने वाले दिनों में ये मामलात और कितनी हद तक बढ़ते हैं ये किसी को अंदाजा भी नहीं है। लेकिन अयतुल्ला खामनाई के पीछे ये लगे हुए हैं। अयतुल्ला खामनाई की जिंदगी तो रेड है, लेकिन इनकी भूल है तो वो ऐसा करने में कामयाब होंगे, क्योंकि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। और ईरान ने अगर इनका डमोना खत्म कर दिया तो समझे इस्राइल खत्म हो गया। फिर अमेरिका इसको बचाने में